दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी न किसी वजह से दस्त लग जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपको दस्त लग जाए तो आपको खाने में किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए ताकि आपकी बीमारी और ज्यादा ना बढ़े और आप जल्दी ठीक हो जाएं। दस्त लगने पर आपको दूध नहीं पीना चाहिए और दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। सिर्फ लस्सी और दही को छोड़कर आपको बाकी सभी दूध से बनी हुई चीजों को खाना बंद कर देना चाहिए, जैसे पनीर, मक्खन, आइसक्रीम वगैरह। दूध और दूध से बनी हुई चीजों में चीनी होती है जो लैक्टोज के रूप में होती है। लैक्टोज को पचाने के लिए हमारे शरीर में एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे लैक्टेज कहा जाता है। अगर हमारे शरीर में लैक्टेज एंजाइम ना हो तो हम दूध में मौजूद लैक्टोज शुगर को हजम नहीं कर सकते, यानी इस एंजाइम के बिना हम दूध और दूध से बनी हुई चीजों को हजम नहीं कर सकते। जब हमें दस्त लग जाते हैं तो हमारे शरीर में यह लैक्टेज एंजाइम कम हो जाता है। लैक्टेज एंजाइम कम होने की वजह से हमारा शरीर दूध में मौजूद इस शुगर को नहीं पचा पाता, जिसके कारण हमें पेट में गैस, पेट में सूजन, उल्टी और दस्त होते हैं। इसलिए दस्त होने पर दूध नहीं पीना चाहिए और दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन दही आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि दही में जिंदा एंजाइम्स होते हैं जो आंतों में पहुंचकर अच्छे बैक्टीरिया की भरपाई करते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे आपको जल्दी ठीक होने में सहायता मिलती है। दस्त लगने पर आपको बहुत ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। मीठी चीजें खाने से आपको ज्यादा गैस बनेगी, पेट में मरोड़ उठेंगे, पेट में दर्द होगा और ज्यादा पतला मल आएगा। मीठे भोजन में मौजूद शुगर आपकी आंतों को पानी सोखने से रोक सकती है और आपकी आंत में मौजूद बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे आपको ज्यादा पतले दस्त आएंगे। इसलिए दस्त लगने पर बहुत ज्यादा मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। दस्त लगने पर आपको बहुत ज्यादा फैट वाला और तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। ज्यादा फैट वाला भोजन आपके शरीर में इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा सकता है, यानी आंतों के संकुचित होने और फैलने के प्रोसेस को बढ़ा सकता है, जिससे आपके सिस्टम में एक रिएक्शन पैदा होता है क्योंकि आपका सिस्टम पहले से ही एक नाजुक हालत में होता है। इससे आपके दस्त और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए दस्त लगने पर आपको ज्यादा फैट वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। दस्त लगने पर आपको फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए। दस्त लगने पर आपको पानी तो ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए लेकिन फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि फ्रूट जूस में चीनी ज्यादा मात्रा में होती है और ज्यादा चीनी दस्त लगने पर अच्छी नहीं होती। फ्रूट जूस में एक ना पचने वाली शुगर भी होती है जिसे सॉर्बिटोल कहा जाता है। जूस के हजम होने के प्रोसेस के दौरान यह सॉर्बिटोल आपके खून में से पानी को निकालकर आपकी आंत में भेजती है, जिससे आपके दस्त के लक्षण और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए। दस्त लगने पर आपको कुछ प्रकार की सब्जियों को भी नहीं खाना चाहिए, जैसे ब्रोकली, बंद गोभी, बीन्स, प्याज और फूल गोभी, क्योंकि इन्हें खाने से पेट में गैस ज्यादा बनती है। इससे आपके लक्षण और ज्यादा बढ़ सकते हैं। दस्त लगने पर आपको ज्यादा फाइबर वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। फाइबर वैसे तो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन जब आपको दस्त लगे होते हैं तो यह आपके लक्षणों को और बढ़ा सकता है, क्योंकि फाइबर मल को पतला करने का काम करता है। जब किसी को कब्ज होती है तो उस समय ज्यादा फाइबर दिया जाता है ताकि मल नरम हो सके। इसलिए अगर आपको पहले से ही दस्त लगे हुए हैं तो फाइबर ज्यादा खाने से आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आपको सलाद और कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए। फाइबर खाने से आपको गैस की समस्या भी हो सकती है। दस्त लगने पर आपको चाय और कॉफी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इनमें कैफीन होती है। कैफीन पीने से एक तो पेट में गैस बनती है और दूसरा यह आंतों के संकुचन को बढ़ा सकती है। जब हमारी आंतों में संकुचन पैदा होता है तो आंत में मौजूद खाना हजम होने के लिए आगे बढ़ता है। संकुचन बढ़ने से खाना बिना हजम हुए जल्दी जल्दी आंत में आगे बढ़ेगा। इससे आपके दस्त के लक्षण और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए चाय कॉफी पीने से बचना चाहिए। दस्त लगने पर आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीने चाहिए क्योंकि इनसे भी आपके लक्षण और ज्यादा बढ़ सकते हैं। दस्त लगने पर आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस रात आप ज्यादा शराब पी लेते हैं उस दिन सुबह उठने पर आपका पेट खराब हो जाता है। अल्कोहल पाचन की स्पीड को तेज कर सकता है, जिससे आपके शरीर की पानी को सोखने की काबिलियत कम होती है। इसलिए ज्यादा शराब पीने के बाद आपको पतला मल आता है। इसलिए दस्त लगने पर आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। दस्त लगने पर आपको ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। मसालेदार भोजन आपके पेट में जाकर पेट में हलचल पैदा करता है। शरीर इसे एक समस्या के रूप में देखता है और इस हलचल को ठीक करने के लिए आपकी आंत में ज्यादा पानी को भेजता है। इस फालतू पानी की वजह से भोजन आपकी आंत में जल्दी जल्दी से आगे बढ़ता है। इससे आपको दस्त लग सकते हैं। इसलिए दस्त लगे होने पर आपको ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। खट्टे फ्रूट्स भी आपको नहीं खाने चाहिए। प्याज और लहसुन भी आपको नहीं खाना चाहिए।
दस्त लगने पर आपको केले ज्यादा खाने चाहिए, क्योंकि केले में मौजूद पोटेशियम आपके खराब पाचन को नॉर्मल करने में मदद करता है। केला आपकी आंत में मौजूद फालतू पानी और नमक को सोखता है, जिससे आपका मल सख्त बनता है। दस्त लगने पर आपको उबले हुए चावल खाने चाहिए। मूंग दाल की खिचड़ी भी दस्त लगने पर बहुत अच्छी होती है। इसे खाने से आपको ताकत मिलती है और इसे पचाना भी आसान होता है। चावल को हजम करना आसान होता है और यह आपके मल को सख्त बनाता है। दस्त लगने पर आपको सेब ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन सेब को खाने से पहले इसका छिलका उतार देना चाहिए। सेब में पेक्टिन नाम का एक पदार्थ होता है जो पतले मल को सख्त बनाता है। दस्त लगने पर आपको उबला हुआ आलू खाना चाहिए। आलू को उबालकर छीलकर इसके ऊपर नमक और काली मिर्च लगाकर खाएं। दस्त लगने पर आपको स्टार्च से भरपूर भोजन खाना चाहिए और आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। आलू में विटामिन सी और विटामिन B6 होता है। दस्त लगने पर यह विटामिन आपके शरीर से निकल जाते हैं और आलू इनकी भरपाई करता है। दस्त लगने पर आपके शरीर में से बहुत सारा पानी, सोडियम और मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। इसलिए यह जरूरी होता है कि आप अपने भोजन के द्वारा इन्हें दोबारा से प्राप्त करें। नारियल पानी और लस्सी पीकर आप अपने शरीर में से निकलने वाले पोषक तत्वों को दोबारा से हासिल कर सकते हैं। दस्त लगने पर आपको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। दस्त लगने के दौरान अगर आपको बुखार हो जाता है या फिर दस्त में खून आता है तो आपको तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर दस्त 3 दिन में ठीक नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और घर पर रहकर दस्त ठीक होने का और इंतजार नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पावन उपल। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।